हेलो माय डियर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक का नाम है बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। और ये किस चैप्टर का टॉपिक है बताओ? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे आपको मैं बताऊं ये टॉपिक अपन काफी जगह पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझने से पहले हमें यहाँ पे एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है बेटा? गुडविल। क्या नाम है बताओ? गुडविल। अब बताओ सर ये गुडविल होता क्या है? तो गुडविल का मतलब आपको मैं बताऊं, गुडविल का मतलब होता है एक फर्म की रेपुटेशन। फर्म की क्या है बताओ? रेपुटेशन। फर्म की क्या होती है बेटा? रेपुटेशन। या फिर आप बोल सकते हो बिजनेस की रेपुटेशन होती है बेटा। बिजनेस की क्या होती है बताओ? रेपुटेशन। जो फर्म की रेपुटेशन होती है वही क्या होती है बताओ? गुडविल होती है। ठीक है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सर ये रेपुटेशन क्या है समझ ही नहीं आ रहा, पता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बिजनेस की जो रेपुटेशन है वही क्या है बेटा? गुडविल है। तो बताओ गुडविल है क्या? तो चलो इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर उसके बाद में इसका स्पेलिंग लिखूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बेटा क्लासिफिकेशन। क्या बेटा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का टू पार्ट्स में मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे दो टाइप की गुडविल होती है बेटा, दोनों के एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। चलो एक गुडविल का नाम है परचेज गुडविल। क्या बेटा? परचेज गुडविल। ठीक है। और दूसरी गुडविल का नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो हमारे यहाँ पे दो गुडविल है। एक तो बेटा हमारे पास क्या है बेटा? एक तो परचेज गुडविल है और दूसरी क्या है बेटा? यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एक नाम से और बोल सकते हैं अपन, जिसका नाम क्या है? इनहेरेंट। इनहेरेंट गुडविल। ठीक है। सर ये दो टाइप की गुडविल होती है। कितने टाइप की होती है बताओ? दो टाइप की गुडविल होती है। एक तो हमारी हो गई बताओ परचेज गुडविल और दूसरी क्या होगी बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर मुझे बताइए परचेज गुडविल है क्या? परचेज गुडविल है क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है क्या? तो गुडविल का मतलब पहले तो समझो बेटा। गुडविल का मतलब ऊपर आके समझो यहाँ पे कि गुडविल का मतलब है बेटा बिजनेस की रेपुटेशन। क्या बताओ? बिजनेस की रेपुटेशन। बिजनेस की क्या है? रेपुटेशन। क्लियर है? तो बिजनेस की रेपुटेशन ही क्या कहलाती है बेटा? गुडविल कहलाती है। और गुडविल को मैं टू पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करा, परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये परचेज गुडविल क्या होती है? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारी फर्म है। क्या बेटा? ये हमारी फर्म है। ये हमारी फर्म है। क्लियर है बेटा? और इस फर्म के अंदर कितने पार्टनर है बेटा? दो पार्टनर। इस फर्म के अंदर कितने पार्टनर बताओ? दो पार्टनर। तो हमारी फर्म के अंदर कितने पार्टनर है बेटा? दो, ए और बी। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर। ठीक है। अब ये फर्म है ना, ये फर्म क्या है? एक बिजनेस परचेज करने जा रही है। क्या करने जा रही है बेटा? बिजनेस परचेज। ठीक है। तो यहाँ पे थी बेटा एक फर्म, फर्म का नाम है यहाँ पे ए बी एंड सन्स। ठीक है। अब सर ये ए बी एंड सन्स अपना बिजनेस बेचना चाहती है। ये बिजनेस बेचना चाहती है, मतलब ये कौन होगी बताओ? सेलर। कौन होगी बताओ बेटा? सेलर। जबकि खरीदना कौन चाहता है? फर्म। फर्म किसका बिजनेस का? हमारी फर्म किसका बिजनेस खरीदना चाहती है बताओ? ए बी सी एंड सन्स का। तो हम कौन हो गए बताओ? बायर। बोलो यस और नो? यस। क्लियर है? अब लेकिन ए बी एंड सन्स का हम खरीदेंगे क्या? तो ए बी एंड सन्स के पास जो असेट्स है वो कितने करोड़ की है बताओ? वो 5 करोड़ की है। कितने करोड़ की है बताओ? 5 करोड़ की। ए बी एंड सन्स के ऊपर कर्जा कितने का हो रखा है? कर्जा हो रखा है बेटा 2 करोड़ का। कितने करोड़ का बताओ? 2 करोड़ का कर्जा हो रखा है। कितने करोड़ का कर्जा हो रखा है बताओ? 2 करोड़। किसके ऊपर कर्जा हो रखा है? ए बी एंड सन्स के ऊपर।
अब ए बी एंड सन्स किससे बात कर रही है बताओ? फर्म से। इस फर्म को ए बी एंड सन्स बोलती है कि मेरा 2 करोड़ का कर्जा चुका दो। तो हमारी फर्म ने, इस फर्म ने क्या कर दिया बेटा? 2 करोड़ रुपए का कर्जा चुका दिया। फर्म ने कितने करोड़ का कर्जा चुका दिया? 2 करोड़ का। ठीक है, अब बताओ इस बंदे ने हमें कितने करोड़ की असेट्स दी? ए बी एंड सन से हमारे पास असेट्स प्राप्त हुई है। बताओ कितने की प्राप्त हुई है? बताओ असेट्स। तो ये हमारे पास है बेटा ₹5 करोड़ की। तो हम कितना पे करेंगे? 5 करोड़। कितना पे करेंगे? 5 करोड़। लेकिन मुझे बताओ, हमने, हमारी फर्म ने ए बी सी एंड सन्स का, देखो हमारे पास 5 करोड़ रुपए असेट्स है। कितने करोड़ की असेट्स है बताओ? 5 करोड़। एक मिनट बेटा, मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहा हूं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी फर्म क्या सोचेगी? देख बेटा, ए बी एंड सन्स, ऐसी बात है कि तेरी जो असेट्स है वो कितने करोड़ की है? 5 करोड़ की। तो मैं तेरे को कितने करोड़ दूंगी बेटा? 5 करोड़। लेकिन तेरी लाइबिलिटी कितने करोड़ की है? तेरी लाइबिलिटी है 2 करोड़ की, जिसको हमने पहले ही चुका दिया। तो बताओ, इसी 2 करोड़ की लाइबिलिटी हमने पे कर दी। तो मुझे बताओ अब इसको हमें कितने पैसे देने चाहिए? केवल 3 करोड़। बोलो हाँ या ना? यस। हमारी फर्म इस ए बी एंड सी को ऐसे बोल रही है कि देख, ऐसी बात है कि तेरी असेट्स 5 करोड़ रुपए और तेरी लाइबिलिटी 2 करोड़ रुपए। तो हम 5 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और कितने करोड़ देंगे बताओ? 3 करोड़ रुपए तेरे को दे देंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे बताओ? नेट असेट्स। क्या बोलेंगे बताओ? नेट असेट्स। क्लियर है? लेकिन हमारी फर्म ने इसको कितना पेमेंट किया? हमारी फर्म ने इसको पेमेंट किया, बताओ कितना करोड़? 4 करोड़ रुपीस। कितना पेमेंट कर दिया बताओ? 4 करोड़ रुपीस। अब सर 4 करोड़ का पेमेंट क्यों कर दिया? हमारे अकॉर्डिंग पेमेंट कितना करना चाहिए बताओ? भाई तेरी असेट्स कितनी है? एबीसी, तेरी असेट्स है 5 करोड़ और तेरे को हमने दे दिए कितने? और तेरी लाइबिलिटी हमने चुका दी 2 करोड़। तो हम तेरे को कितने करोड़ देंगे बताओ? 3 करोड़। तो बेटा असेट्स में से लाइबिलिटी लेस करोगे तो नेट असेट्स कितनी आ गई बताओ बेटा? नेट असेट्स आ गई हमारी 3 करोड़। तो हमें बताओ कितने करोड़ रुपए देने? सर मात्र 3 करोड़ रुपए देने। लेकिन क्या हुआ? हमने कितने करोड़ रुपए पे कर दिए बताओ? 4 करोड़ रुपीस। लेकिन देने कितने थे? 3 करोड़ रुपीस। तो इसका मतलब 1 करोड़, जो 1 करोड़ है वो क्या है बताओ? गुडविल। क्या है बताओ बेटा? गुडविल। मेरी ये वाली बात आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गुडविल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है क्या यहां तक? बताओ बात बेटा, क्लियर है? बोलो। अब यहाँ पे गुडविल कैसे निकल के आई कि साहब परचेज कंसीडरेशन, आपका जो परचेज कंसीडरेशन है वो किससे? परचेज कंसीडरेशन, जो परचेज कंसीडरेशन है वो नेट असेट से ज्यादा है। तो नेट असेट से ज्यादा है परचेज कंसीडरेशन, तो वही तुम्हारी क्या है बताओ? गुडविल है। तो परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स, तो वही आपकी क्या हो जाएगी बताओ? गुडविल हो जाएगी। ठीक है ना? तो गुडविल का मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली कि सर जो फर्म की वैल्यू है उस वैल्यू से हम कितने करोड़ ज्यादा दे रहे हैं बताओ? 1 करोड़ रुपए ज्यादा दे रहे हैं। इस फर्म की औकात केवल 3 करोड़ रुपए की है, लेकिन हमें इस 3 करोड़ से जो ज्यादा पे कर रहे हैं 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ ही क्या है बताओ? गुडविल है। बताओ ये वाली बात आपको प्रॉपर समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो चलो, तो परचेज गुडविल आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बताओ बेटा, अब बताओ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? तो बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, ध्यान सुनो। लेकिन मैं उसकी कहानी पहले पूरी खत्म कर देते हैं, ऐसा करते हैं। अब सर ये जो परचेज गुडविल है, क्या है बताओ? परचेज गुडविल है। तो परचेज गुडविल हमारी कितनी बताओ? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे हमारा लगता है बेटा गुडविल के ऊपर, क्या बेटा? गुडविल। पहले ध्यान सुनो बेटा, ये जो गुडविल है इस गुडविल को हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल असेट्स। क्या बोलेंगे बताओ? इनटेंजिबल असेट्स। क्या बोलेंगे बताओ? इनटेंजिबल असेट्स। और इनटेंजिबल असेट्स पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है कि जो गुडविल आप परचेज करते हो, गुडविल क्या करते हो बेटा? गुडविल को जो हम एक्वायर्ड करते हैं, क्या करते हैं बताओ? एक्वायर्ड। जिस गुडविल को तुमने एक्वायर्ड किया है उसको हम शो करेंगे। कहां पे शो करेंगे पता है?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कहां पे शो करेंगे बताओ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर है? आपने गुडविल कितनी खरीदी है बेटा? ध्यान से देखो बेटा, 1 करोड़ की। तो आपकी जो बैलेंस शीट है, क्या है बताओ? बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में और लाइबिलिटी, ये असेट साइड, ये लाइबिलिटी साइड, यहां पे आपको गुडविल बताना पड़ेगा। बताओ कितनी गुडविल बताना पड़ेगा? 1 करोड़ रुपए। ध्यान सुनना बेटा, बैलेंस शीट में गुडविल तभी आएगी जब हमने गुडविल को क्या किया है बताओ? खरीदा है। बताओ कितनी गुडविल खरीदी हमने? 1 करोड़ की। क्यों? उस ए बी एंड सन्स का केवल 3 करोड़ रुपए असेट्स बनता था। कितने करोड़ का असेट्स बनता था? 3 करोड़ का। वैसे बनता था 5 करोड़ का, लेकिन उसकी लायबिलिटी हमने कितनी चुका दी? 2 करोड़। तो बताओ कितने की असेट्स बनेगी? 3 करोड़ की। और हमने कितना चुकाया बताओ? 4 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ ज्यादा दिया ना। तो जो 1 करोड़ रुपए ज्यादा दिया है हमने, तो वो क्या है? हमने उसकी गुडविल खरीदी है। और अब यहां पे हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि जो भी तुमने गुडविल एक्वायर्ड की है उसको आपको शो करना है। कहां पे शो करना है बताओ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है। तो मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना है। आप सुन लेना बेटा कि जब आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड में यदि गुडविल आ रही है, तो बताओ वो कौन सी गुडविल है? वो है आपकी परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल है बताओ? परचेज गुडविल। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है क्या? बोल दो फटाफट बेटा, ठीक है ना? अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और लिख लेते हैं। आ जाओ बेटा फटाफट यहाँ पे। तो सर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ एज पर क्या बेटा? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है ना? परचेज गुडविल is recognized as an assets in the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैंने ये वाली बात तो पहले बता दी बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। ये वाली बात तो मैंने पहले बता दी कि साहब आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल को शो करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी सर, ये परचेज गुडविल क्या होती है? तो आप ये भी लिख दो बेटा, व्हेन गुडविल इज एक्वायर्ड, लिखते चलो मेरे साथ बेटा, एक्वायर्ड बाय पेइंग consideration during the purchase of a business. It is called purchase consideration. क्लियर है? यहां तक बताओ बेटा, बातें समझ में आ गई क्या बेटा? फटाफट, ठीक है ना? अब लास्ट बात हो रही है इसकी बेटा, इसके फीचर और देख लो। जो बातें मैंने लिखा है देखो बेटा, गुडविल इज एक्वायर्ड बाय पेइंग कंसिडरेशन ड्यूरिंग द परचेज ऑफ बिजनेस। बेटा बिजनेस को जब हम खरीद रहे हैं उस समय हम गुडविल की हम क्या करें बताओ? पेमेंट करें, गुडविल को एक्वायर करें, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? परचेज गुडविल, ठीक है? अब साथ के साथ आप फीचर्स भी लिख लिए बेटा। फीचर्स क्या क्या फीचर्स है बेटा? फीचर्स किसकी बात कर रहा हूं मैं? गुडविल के फीचर्स की बात कर रहा हूं। पहला फीचर लिख लो बेटा, यहां पे जब भी आप गुडविल एक्वायर्ड करेंगे बेटा, तो एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन, जब भी आप गुडविल खरीदेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा बताओ? कंसिडरेशन। क्लियर है? और बताओ दूसरा, जब आपने गुडविल खरीद ली है तो इसको क्या करना पड़ेगा बताओ? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड इन द बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, वो हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? और कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये भी तुम्हें पता है। कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बोलो फटाफट बेटा। असेट साइड में, तो यहां पे लिखेंगे बेटा, यहां पे अपीयर इन द असेट साइड ऑफ, बोलो ना बेटा,
ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, चलो यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो मेरी परचेज गुडविल क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। मैं वापस से ऊपर चल रहा हूं बेटा, यहाँ पे ज्यादा ऊपर चले, ये लो वापस है तो बेटा, वापस सुनो पूरी कहानी, वापस सुन लो फटाफट। ठीक है, फिर हम आगे की बात करेंगे कि देखो बेटा गुडविल क्या है बेटा, गुडविल। गुडविल क्या होती है तो आप सुनेंगे, जो बिजनेस का रेपुटेशन होता है वही क्या है बेटा, गुडविल है। क्या है बेटा, गुडविल। तो फिर इस गुडविल को समझाने के लिए मैंने आपको गुडविल का क्लासिफिकेशन किया। तो गुडविल का जो क्लासिफिकेशन किया है वो कितने टाइप से हुआ है बेटा, दो टाइप से, परचेज ऑफ गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है, जो परचेज ऑफ गुडविल का मतलब है कि आप जब भी किसी फर्म को खरीदेंगे, जैसे मान के चलो कोई फर्म है 10 करोड़ रुपए की, और उसके बदले में आप कोई फर्म है मान लो 3 करोड़ रुपए की, और उसके बदले में यदि आप क्या पे कर रहे हो बताओ, 4 करोड़ रुपए पे करो, उस फर्म की टोटल असेट्स केवल और केवल कितनी है बताओ, 3 करोड़ रुपए, और आप कितना पे कर रहे हो बताओ, 4 करोड़ रुपए पे कर रहे हो, तो जो 1 करोड़ रुपीज है क्या बेटा, 1 करोड़ रुपीज है वो क्या कहलाएगा बेटा, गुडविल कहलाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। ठीक है ना, तो वही क्या कहलाएगी बेटा, परचेज गुडविल। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल क्या हो, हमारी फर्म है, हमारी फर्म किसको खरीदे बताओ, ए बी एंड सन्स को, लेकिन ए बी एंड सन्स की बताओ कितनी एसेट्स है, तो ए बी एंड सन्स के पास केवल और केवल कितनी एसेट्स है बताओ बेटा, 5 करोड़ रुपए। ठीक है ना, उसकी लाइबिलिटी कितनी बताओ, 2 करोड़ रुपए। तो बताओ अब उस फर्म की जो ए बी एंड सन्स है उसकी एसेट्स हमारी एसेट, उसकी लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी, हम बताओ उसको 2 करोड़ रुपए पे कर देंगे, तो बताओ उसको कितना करोड़ रुपए करना पड़ेगा बताओ, 3 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट, अरे क्लियर है क्या, तो हम उसको बताओ कितना पे करेंगे, केवल और केवल 3 करोड़ रुपए पे करेंगे, किसको, ए बी एंड सन्स को। लेकिन साले को पे कितना कर दिया हमने पे कर दिया बेटा 4 करोड़ रुपए, इसका मतलब 3 करोड़ पे करने थे और 1 करोड़ हमने ज्यादा पे कर दिया, तो वो 1 करोड़ रुपए जो ज्यादा पे कर रहे हैं वही हमारी क्या है बेटा, परचेज गुडविल है। और सर उसको 1 करोड़ रुपए ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि उसकी क्या है बेटा, उसके बिजनेस की रेपुटेशन है, इसीलिए उसको हम 1 करोड़ रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। यहां तक बताओ बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट, क्लियर है क्या। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। फॉर एग्जांपल देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल, आओ बेटा एक एग्जांपल लेते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, जिसके इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। यहां पे देखो बेटा एग्जांपल्स, एक एग्जांपल लेते हैं अपन सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, ध्यान सुनो। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एनके कॉमर्स क्लासेस। क्या बताओ, एनके कॉमर्स क्लासेस, क्लियर है, कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुई बेटा तो यहाँ पे 1 स्टूडेंट आया, कितने स्टूडेंट आए बेटा, 1 स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट आए बेटा, फर्स्ट ईयर में आया 1 स्टूडेंट। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे सर 1 स्टूडेंट आया, क्लियर है। अब सर इसका क्या हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा गया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा गया। ठीक है ना, रिजल्ट अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100। ठीक है ना, अब सर ये बात दूसरे बच्चों को पता चली। नेक्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट जुड़े बताओ, 5 स्टूडेंट। कितने जुड़े बेटा, 5। तो सेकेंड ईयर में 5 स्टूडेंट्स आए। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स के 95 प्लस मार्क्स और 1 स्टूडेंट के 90 प्लस मार्क्स। चलो ठीक है, अच्छा अब की बार और भी अच्छा रिजल्ट क्या, रिजल्ट देखो बेटा, रिजल्ट और भी भयंकर गया, क्लियर है। अब ये बात पता चली फिर और लोगों को, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए बताओ कितने, 40 स्टूडेंट्स। कितने हो गए बताओ, 40 स्टूडेंट्स, क्लियर है, 40 स्टूडेंट थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे थर्ड ईयर में बताओ क्या हो गया बेटा, 40 स्टूडेंट। ठीक है ना, इनका भी रिजल्ट क्या गया बताओ, इनका भी रिजल्ट क्या गया बताओ, बहुत ही शानदार रिजल्ट गया, रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट गया, अब सर रिजल्ट के कारण क्या हो रहा है, अच्छा रिजल्ट और अच्छी पढ़ाई के कारण क्या हो रहा है बेटा, स्टूडेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, स्टूडेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, स्टूडेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं बेटा। ठीक है ना, अब जब स्टूडेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसके कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक कोचिंग के अच्छे रिजल्ट के कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, जो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, और जो कोचिंग के स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे उस एनके कॉमर्स क्लासेस, एनके कॉमर्स क्लासेस, एनके कॉमर्स क्लासेस कि बताओ क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे उसकी गुडविल क्या हो रही है बताओ, इंक्रीज हो रही है। बताओ गुडविल क्या हो रही है बताओ, इंक्रीज
हो रही है। बताओ बातें समझ में आई कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे गुडविल इंक्रीज, बता हर बिजनेस की गुडविल ऐसे इंक्रीज होती है, बात समझ में आ रही कि नहीं है। तो बिजनेस की बताओ गुडविल क्या हो रही है, बताओ इंक्रीज हो रही है, गुडविल बनती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो इस गुडविल को, यहाँ पे गुडविल खरीदा है क्या हमने, नहीं, यहाँ पे गुडविल को हमने बनाया है। यहाँ पे हमने किसी का बिजनेस नहीं खरीदा, हमने खुद का बिजनेस चलाया है, ठीक है ना। और इस गुडविल को ही मैं नाम क्या दूंगा, बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलेंगे बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बताओ बातें आपको समझ में आई कि नहीं। अब सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या लग रहा है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या लग रहा है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है कि सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, क्या बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल should not be recognized as an assets in the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं लिखेंगे। मेरी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि सर हमारी गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो परचेज गुडविल होती है, दूसरी एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। बताओ बातें समझ में आई कि नहीं है बेटा, क्लियर है क्या। चलो एज 26 भी आपको पता चल गया, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे की हम बात करते हैं बेटा, फटाफट आ जाओ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल समझ में आ गई और परचेज गुडविल भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो सर, अब हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से पहले हमने क्या पढ़ लिया बताओ, गुडविल। अब थोड़ा सा हमें ना गुडविल का मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, गुडविल का मीनिंग। सर एक गुडविल है क्या, तो यहाँ पे देखो गुडविल मैंने बता दिया, गुडविल क्या होती है बेटा, जैसे जैसे रेपुटेशन बनती चली जाती है वैसे वैसे गुडविल बनती ही चली जाती है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ बेटा, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे खरीदा बेचना छोड़ो, एक एग्जाम्पल सिंपल सा है कि मान के चलो बेटा, यहाँ पे एक स्कूल है, क्या बेटा, स्कूल। ये कौन सा स्कूल है बेटा, प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना। और एक कौन सा स्कूल है बताओ, गवर्नमेंट। कौन सा स्कूल है बताओ, गवर्नमेंट स्कूल, क्लियर है। अब आपको मैं कहूं कि मुझे बताइए कि आप कौन से स्कूल में, ये एक बच्चा, ये स्टूडेंट है, ठीक है ना। मैं इसे बोलूं बेटा तू कौन से स्कूल में पढ़ना चाहता है, ये स्टूडेंट है, क्या बेटा, स्टूडेंट। बताओ बेटा कौन से स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो ये क्या बोलेगा कि मेरा एडमिशन होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में। मेरा एडमिशन कहाँ पे नहीं होना चाहिए बताओ, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होना चाहिए। क्यों, गवर्नमेंट स्कूल में हमें पता है क्या रे, गवर्नमेंट स्कूल की जो गुडविल है ना, गुडविल वो क्या है, जो गुडविल है और जो इमेज है, जो इमेज है वो क्या है बेटा, वो इमेज क्या है, बिल्कुल डाउन है। क्या है बताओ, डाउन। समझ में आ रहा है कि कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, जबकि प्राइवेट स्कूल की जो गुडविल है वो क्या है बेटा, प्राइवेट स्कूल की जो गुडविल है वो क्या है, अच्छी है। क्या है बेटा, अच्छी है। इमेज क्या है, अच्छी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होती है बेटा, रेगुलर क्लास लगती है। क्या लगती है बताओ, रेगुलर क्लास लगती है कि नहीं लगती, फटाफट बताओ। यहाँ पे नहीं लगती, ठीक है। और वहां पे क्या लगती है बेटा, एक्स्ट्रा क्लास। बोलो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है कि नहीं लगती, यस एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, जबकि यहाँ पे नहीं लगती। दूसरा बेटा वहां पे फैसिलिटीज क्या है बेटा, फैसिलिटीज बताओ क्या है, मोर। हर बात की फैसिलिटीज है, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। वहां पे टीचर्स क्या है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, अच्छा बिहेव करते। यहाँ पे टीचर्स ध्यान नहीं दे, बच्चा जो कर रहा है करने दो गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में गलत काम कुछ भी नहीं कर सकते। बात समझ में आई नहीं आई। तो सब पेरेंट्स बताओ कौन से स्कूल में भेजना चाहते हैं, बताओ यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये प्राइवेट स्कूल की क्या है बताओ, गुडविल है। क्या है बताओ बेटा, गुडविल। क्लियर है क्या। तो गुडविल का मतलब समझ में आया कि नहीं आया,
बोलो फटाफट। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो फटाफट गुडविल का, और इससे और अच्छे समझ में आएगा। ये लो बेटा, यहाँ पे गुडविल का एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमारे सांगानेर की मैं बात करूं, सांगानेर दो मिठाई वाले हैं, ठीक है ना। एक का नाम लेते हैं अपन, जैसे कि नाम चलो K2, क्या बेटा K2, ठीक है ना। और दूसरे हलवाई का नाम लेते हैं अपन, दूसरे हलवाई का नाम लेते हैं A B and C, ठीक है ना। इसको हो गए बेटा 50 ईयर्स, कितने हो गए बताओ 50 ईयर्स। और ये बंदा अभी अभी न्यू ओपन करा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कस्टमर्स है, यहाँ पे कस्टमर है बेटा, इसके पास कस्टमर जाते हैं 5000 पर डे कस्टमर जाते हैं बेटा, 5000 कस्टमर जाते हैं, लेकिन इसके पास कितने कस्टमर्स आते हैं बताओ, 10 कस्टमर्स, ठीक है ना। क्यों बताओ, क्योंकि इस बंदे की क्या बन चुकी है मार्केट में, गुडविल बन चुकी है, बताओ है कि नहीं। तभी तो इसके पास 5000 कस्टमर जा रहे हैं, और जबकि पास इसके पास कितने कस्टमर जा रहे हैं बताओ, नई दुकानें 10 कस्टमर जा रहे हैं, क्योंकि इस दुकान पे कोई विश्वास नहीं करा। बातें समझ में आएगी नहीं। ये बंदा अच्छी क्वालिटी का क्या कर रहा है, माल बेचा है, और अच्छी क्वालिटी का माल बेच के इसने अपनी क्या बना ली बताओ, गुडविल बना ली। बोलो हाँ या ना। तो गुडविल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलो फटाफट, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए गुडविल के, ठीक है। अब चलो इसका मीनिंग लिख लो बेटा। फर्स्ट थोड़ी इसकी थ्योरी है, आज इसकी थ्योरी करेंगे, फिर कल इसका प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ गुडविल, तो गुडविल का मीनिंग फटाफट देख लीजिए बेटा, यहाँ पे मेरे साथ लिख लीजिए गुडविल का मीनिंग। गुडविल का मीनिंग क्या है बेटा, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। ये क्या है बेटा, बिजनेस की रेपुटेशन है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि सर गुडविल क्या है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल हमने बेटा AB एंड सन्स को, अभी लास्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा था, AB एंड सन्स को हमने खरीदा था, और AB एंड सन्स है ना 3 करोड़ रुपए की थी, लेकिन हमने कितने करोड़ दिए थे बताओ, 4 करोड़ रुपए। जो 1 करोड़ रुपए ज्यादा दिया था वही क्या है बेटा, गुडविल है, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट, a well established business, लिखते चलो मेरे साथ बेटा, a well established business earn higher profit due to its good name and customer loyalty and market position अच्छा जी। तो यहाँ पे देखो, ए वेल स्टेब्लिश बिजनेस, मैंने बताया अभी K2 वाले का एग्जांपल ये ना, वो क्या है बेटा, वो सांगानेर में वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, ठीक है ना। जो क्या करता है बताओ, अर्न करता है हायर प्रॉफिट, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों कमा रहा है, क्योंकि उसको 50 साल हो गए, तो उसका एक तो नाम हो गया बेटा सांगानेर के अंदर, गुड नेम हो गया। दूसरा उसके ऊपर कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज हो गई। तीसरी उसकी मार्केट में क्या है, अच्छी पोजीशन। क्लियर है बेटा, चलो यहां तक क्लियर है। एक सर एक डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन और लिख लेते हैं साथ के साथ। क्या डेफिनेशन है, गुडविल इज नथिंग, गुडविल इज नथिंग, गुडविल कुछ भी नहीं है, मोर देन प्रोबेबिलिटी that the old customer will resort to the old place। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखे मैं आपको बताता हूं, इसका मीनिंग बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल K2 वाले का कस्टमर है,
ये किसका कस्टमर है बताओ, K2 वाले का कस्टमर। क्लियर है? वो समोसे खाने किसके पास चला गया बेटा, यहां पे चला गया। क्या खाने के लिए बताओ, समोसे खाने के लिए। समोसा, जब तक रहेगा समोसे में आलू, ठीक है ना। अब बताओ ये कहां पे चला गया बताओ, समोसे खाने ABC के पास। अब सर ABC का समोसा इसको पसंद नहीं आया, ठीक है, या फिर मान ली स्टार्टिंग बहुत अच्छा टेस्ट था, 2-3 बार चला गया, लेकिन अब उसको पसंद नहीं आया, तो वापस से ये जो कस्टमर, ये कस्टमर पहले कहां चला गया था बेटा, ABC के पास, और वापस किस, अब बताओ, अब वापस से किसके पास चला जाएगा बताओ, K2 के पास। क्यों? इसको ओल्ड कस्टमर था जिसको ABC के पास गया समोसे खाने, लेकिन उसके समोसे पसंद नहीं आया, तो बताओ किसके पास चला जाएगा बताओ, K2 के पास वापस चला जाएगा। तो यही क्या है बेटा, गुडविल है, कि सर आपका पुराना कस्टमर आपके पास आ रहा है, यही क्या है बताओ, गुडविल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, ठीक है ना। ये प्लेस लिखना बेटा, प्लेस गलत हो गया यहाँ पे, प्लेस, ठीक है, कि पुराना कस्टमर है पुराने स्थान पे आ जाए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो अब चलो यहाँ पे बेटा गुडविल के फीचर्स भी लिख लो बेटा। क्या लिख लो बेटा, गुडविल के फीचर्स। तो यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट, फीचर्स ऑफ गुडविल। वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। गुडविल के फीचर्स MCQs वगैरह में आ सकते हैं। गुडविल क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल दिखती है क्या, नहीं सर, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, ये दिखती नहीं है बेटा, इंटेंजिबल असेट्स 11th क्लास में पढ़ के आओगे, इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है ना। बट गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट बट नॉट ए फिक्टिशियस असेट्स, नॉट ए फिक्टिशियस असेट्स। तो आपसे पूछ ले बताओ गुडविल क्या है, तो गुडविल आप बोलेंगे गुडविल क्या है हमारी, बताओ, गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है, लेकिन वो फिक्टिशियस असेट्स नहीं है। सर फिक्टिशियस असेट्स का मतलब बताओ, इंटेंजिबल असेट्स इसकी तो कुछ वैल्यू होती है, लेकिन फिक्टिशियस असेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए गुडविल क्या है बेटा, इंटेंजिबल असेट्स है, फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, ठीक है ना। अब इंटेंजिबल असेट्स को हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो यहां पे देखो हम लिखेंगे इट कैन नॉट बी, गुडविल को, इट का मतलब गुडविल है, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, ना तो इसे हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। चलो तीसरा बेटा, अच्छा जी, गुडविल अराइज होती है, इट अराइज मतलब गुडविल अराइज, गुडविल अराइज ड्यू टू, गुडविल अराइज ड्यू टू, बताओ गुडविल कब अराइज होती है बेटा, बिजनेस रेपुटेशन। यदि आपकी बिजनेस की रेपुटेशन बन रही है तो आपकी गुडविल क्या हो रही है बेटा, अराइज हो रही है, रेपुटेशन। फॉर एग्जांपल एनके कॉमर्स क्लासेस लगातार अच्छा रिजल्ट देते गए, तो बताओ उसकी गुडविल क्या होती गई बेटा, बनती चली गई। तो बिजनेस की रेपुटेशन से क्या होती है बेटा, गुडविल अराइज होती है। चलो नेक्स्ट, अब यहां बताओ, इट हेल्प्स इन अर्निंग सुपर प्रॉफिट। यदि आपकी गुडविल होगी तो आप बेटा सुपर प्रॉफिट क्या करोगे, अर्न करोगे। सर ये क्या होता है अभी बताएंगे सर, एक मिनट, ठीक है ना। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स, और गुडविल क्या है, वैल्यूएबल असेट्स है, इट इज ए वैल्यूएबल असेट्स, तो ये वैल्यूएबल असेट्स है, ठीक है ना। और एक लास्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे मे बी चेंज हो सकती है बेटा, क्यों चेंज हो सकती है आप बताओ। अच्छा माल बेचोगे तो आपकी गुडविल क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती हुई चली जाएगी। जैसे एनके कॉमर्स क्लासेज है, अच्छा रिजल्ट दे रही है तो गुडविल क्या हो रही है बेटा, बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है ना। लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बच्चों को अच्छा पढ़ाया नहीं जा रहा, तो बेटा गुडविल क्या होती जाएगी बताओ, गुडविल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, यदि बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है बताओ, अच्छा है, तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपकी गुडविल की वैल्यू खत्म होती चली जाएगी। तो ये फीचर्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। बताओ नेक्स्ट, यहां पे फैक्टर्स, ये लिख लो बेटा, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके। फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो फैक्टर्स बताओ जिससे आपकी गुडविल क्या होगी, अफेक्ट होगी। अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर्स बताइए जिससे आपकी गुडविल क्या होगी, बताओ, अफेक्ट होगी। चलो पहला फैक्टर लिखो बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस। क्या है बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा इसको समझ लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। यदि मान लो आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि मार्केट में हाई डिमांड पे है, तो बताओ आपकी फर्म की वैल्यू क्या होगी, आपकी फर्म की गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी, अदरवाइज आपकी फर्म की गुडविल क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा लोकेशंस। क्या बेटा, लोकेशन। ठीक है, यदि मान लीजिए आपकी दुकान मेन मार्केट में है, तो क्या होंगे बेटा, कस्टमर बहुत आएंगे, ठीक है ना। और आपकी दुकान कोई गली मोहल्ले के अंदर है, तो वहां पे कस्टमर्स कम आएंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे इसको लिख लो बेटा, मैं लिखवा देता हूँ, उसकी एक एक लाइन लिख लो आप, है ना, मेरी लैंग्वेज में लिखवाता हूँ। अ बिजनेस situated at a prime location attract more customers and enjoy higher goodwill। ठीक है, चलो लोकेशन का मतलब समझ में आएगा आपका। नेक्स्ट यहां पे देखो, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। यहां पे देखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहला फैक्टर क्या है गुडविल को अफेक्ट करने का, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या है बताओ, लोकेशन। और तीसरा क्या है बताओ, मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट। बताओ एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, क्या होगा बताओ, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। आपकी फर्म में एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बताओ होगा कि नहीं होगा। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट आपकी फर्म के अंदर है, तो आपकी फर्म के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, रिजल्टिंग इन हायर गुडविल। समझ में आया। तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी बताओ, इंक्रीज। भाई जब प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो गुडविल भी तुम्हारी बनेगी। ठीक है, तो चलो फोर्थ पॉइंट, मार्केट सिचुएशन। यहां पे देखो मार्केट सिचुएशन क्या है बेटा, लेस कंपटीशन कुछ भी नहीं है, तो बताओ आपकी तो वैसे गुडविल बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो ना यार। भाई बिल्कुल कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन मार्केट में नहीं है, तो बताओ क्या है, आपकी तो गुडविल ऐसे इंक्रीज होगी। या फिर मोनोपोली, आपकी ऐसी दुकान है जो कि पूरे मार्केट में दुकान नहीं है, तो बताओ आपकी गुडविल तो वैसे बन जाएगी। बताओ मोनोपोली कंडीशन है, तो इंक्रीज क्या होगा बताओ, इंक्रीज प्रॉफिट। इंक्रीज क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एंड क्या होगी बताओ, गुडविल भी इंक्रीज एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज। लास्ट हमारा बेटा स्पेशल एडवांटेज, स्पेशल एडवांटेज। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल एडवांटेज क्या है, यदि मान लीजिए आपने पेटेंट ले रखा है आपकी फर्म का, ठीक है ना, ट्रेडमार्क ले रखा है, लाइसेंस है, ब्रांड वैल्यू है, एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड, या फिर क्या है बेटा, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। देखो बेटा
आपका बिजनेस का पेटेंट है, आपके बिजनेस ने ट्रेडमार्क ले रखा है, आपके बिजनेस के पास लाइसेंस है, ब्रांड वैल्यू है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, इससे क्या होगी, इससे भी आपकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी बताओ, इंक्रीज गुडविल। क्लियर है क्या मेरी बात, बताओ फटाफट समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे पहला क्या है हमारा बताओ, यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा क्या है बताओ लोकेशन जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, तीसरा क्या है बेटा एफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट, चौथा क्या है बताओ मार्केट सिचुएशन है, और पांचवा क्या है बेटा स्पेशल एडवांटेज जिससे हमारी फर्म की क्या होती है बेटा गुडविल इंक्रीज होती है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, जवाब आ गया तक, समझ में आ गया तो जवाब तो क्या आएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे अपना लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, ठीक है ना, थ्योरी खत्म हो गई। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मैं कितने पार्ट्स बना रहा हूं बेटा, 2 पार्ट्स बना रहा हूं। ठीक है, दोनों पार्ट्स देखोगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आता है बेटा नीड फॉर, क्या बेटा, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बताओ यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है, बताओ। यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक क्या नाम है बताओ, गुडविल का वैल्यूएशन। लेकिन मुझे ये बताओ कि गुडविल का वैल्यूएशन कब कब करना चाहिए, बताओ गुडविल का वैल्यूएशन कब कब करना चाहिए। तो माय डियर एक ही चीज बता रहा हूं मैं, जब जब आपकी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा बताओ, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब आपकी फर्म का पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा बताओ, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। सर ये नहीं समझ में आया, सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो माय डियर इसको मैं बहुत ही अच्छे क्लियर बता रहा हूं, वैसे मुझे फर्स्ट वीडियो में बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि जब जब आपकी फर्म का क्या होगा बताओ, आपकी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस दिन आपको आपकी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वापस सुनो, जब जब आपकी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस दिन आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ सर, ये पहले तो इसका मीनिंग बताओ, क्या बताओ बेटा, मीनिंग। ठीक है, तो चलो पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा। तो इसका सबसे पहले मीनिंग देखो बेटा, क्या है बेटा मीनिंग, मीनिंग क्या है, मीनिंग है बेटा एनी चेंज, क्या बेटा, एनी चेंज, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मीनिंग लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा ब्रिंग टू एंड एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो जाता है बेटा, खत्म। अब कई बच्चों को ये स्पेलिंग समझ में नहीं आया होगा, सब ब्रिंग टू एन एंड का मतलब होता है क्या है, यहाँ पे होता है, इसका मतलब लिख लो समाप्त, क्या बेटा समाप्त। कि यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चल रहा है ना, वो क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। और दूसरी लाइन बेटा न्यू एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स, कम्स इनटू फोर्स, कम्स टू फोर्स। अब सर इसका मतलब भी नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे नया एग्रीमेंट क्या हो गया, लागू हो गया। तो चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गई। सर मीनिंग तो समझ में नहीं आया, चलो इसको एक प्रैक्टिकल लेके समझते हैं। सर ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्लियर है। तो हमारी बताओ कौन कौन सी सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन है क्या बेटा, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की कौन कौन सिचुएशन है, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि लास्ट वीडियो में बात करी थी। चलो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए हमारी फर्म में 2 पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है बेटा, 2:1, क्लियर है। चलो
अब सर फ्यूचर में क्या हुआ, फ्यूचर में इन्होंने क्या किया, ए और बी ने फ्यूचर में दे डिसाइडेड इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 1:1। क्लियर है? तो ये बताओ ये कौन सा एग्रीमेंट था बेटा, ओल्ड एग्रीमेंट। क्या था बेटा, ये ओल्ड एग्रीमेंट। क्लियर है? और ये कौन सा एग्रीमेंट है बताओ, न्यू एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है बताओ, न्यू एग्रीमेंट। क्लियर है? तो मुझे बताओ ये ओल्ड एग्रीमेंट तो क्या हो गया, खत्म, और न्यू एग्रीमेंट क्या हो गया, अराइज हो गया। बोलो हाँ या ना। अरे हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो गया बताओ, चेंज हो गया। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बेटा, 2:1, और जबकि अब क्या है बेटा, 1:1। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया बताओ, चेंज हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन पीएसआर। क्या बोलेंगे बताओ, चेंज इन पीएसआर। बोलो यस और नो, यस। चलो नेक्स्ट, दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे बेटा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या बताओ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी एडमिशन ऑफ नए पार्टनर का जब भी एडमिशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या बोलेंगे बताओ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब फॉर एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पे हमारी फर्म है, ठीक है, और यहाँ पे पहले से कितने पार्टनर है बताओ, 2 पार्टनर। ठीक है, इनका रेशियो क्या है बेटा, 3:2। क्लियर है? तो इसे मैं लिख दूं बेटा, इनके बीच में क्या हो रखा है बताओ, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है बेटा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बना हुआ है। बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो यस। और एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में क्या लिखा हो, प्रॉफिट होगा 2:1। क्लियर है? अब बताए क्या हुआ, ए और बी 2 पार्टनर थे, इनका रेशियो 3:2 था। ठीक है ना? अब कौन आया फर्म में बताओ, सी। कौन आया बताओ, सी। अब बताओ सी फर्म में एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है बताओ, सी हमारी फर्म में एंटर कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे हमारी फर्म में कौन आ रहा है, फटाफट बोलो बेटा, सी आ रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बताओ जो एग्रीमेंट होगा वो किसके बीच में होगा, ए बी और सी के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे बताओ, नया एग्रीमेंट। क्या बनाएंगे बताओ, न्यू एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ, न्यू एग्रीमेंट। अब मुझे बताओ यार क्या हो गया, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो गया, ब्रिंग टू एन एंड, और न्यू एग्रीमेंट क्या हो गया, कम इनटू फोर्स। बोलो यस और नो। तो बताओ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, बोलो फटाफट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी फर्म है। क्लियर है क्या? चलो यहाँ पे थर्ड में समझा दू बेटा। थर्ड है बेटा, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या हो रहा है बताओ, रिटायरमेंट। क्लियर है क्या, बोल दो यस। अब सर यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी कितने पार्टनर से बताओ, 3 पार्टनर्स। कितने पार्टनर से बताओ, 3 पार्टनर्स। क्लियर है? तो बताओ इनके बीच में क्या हो रखा है बेटा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या हो रखा है बेटा, ए बी और सी के बीच में क्या हो रखा है बताओ, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। बोलो यस और नो, यस। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो रखा है, किस किस के बीच में हो रखा है फटाफट बोलो बेटा, ए बी और सी के बीच में हो रखा है। क्लियर है? अब पता है क्या हुआ, अब पता है ए बी और सी थे, और इसमें से कौन चला गया बताओ, इसमें से सी बी चला गया। कौन चला गया बताओ, फर्म छोड़ के बी चला गया। यहां तक क्लियर है? अब जब बी चला गया तो बताओ एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा, ए और सी के बीच में क्या बनेगा बताओ, न्यू एग्रीमेंट। क्या बन गया बताओ, न्यू एग्रीमेंट। ये लो बेटा, न्यू एग्रीमेंट बन गया। क्लियर है क्या? तो बताओ इसे भी हम क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, ब्रिंग टू एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जबकि नया एग्रीमेंट बन जाता है। बोलो यस और नो। ठीक है, लास्ट और देख लो बेटा, यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर। क्या बताओ, डेथ ऑफ पार्टनर। क्या बेटा, फोर्थ हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, जब भी पार्टनर की डेथ होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। 3 पार्टनर थे बेटा। क्लियर है? फिर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे किसकी डेथ होगी, मान लो बी की क्या होगी, डेथ। बी की क्या होगी बताओ, डेथ। जब बी की डेथ हो गई तब बताओ नया एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा, ए और सी के बीच में नया एग्रीमेंट बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसका जो कंक्लूजन है वो सिंपल सा ये है, फटाफट एक कंक्लूजन और लिख लेते हैं अपन कि हम क्या पढ़ने जाते हैं बताओ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बोले बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सॉरी क्या बोल दिया, एक मिनट। यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या था बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या था बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये लो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम पढ़ रहे थे। बताओ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब कब जरूरत पड़ेगी बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, जब रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप फर्म होगा उस दिन हमें क्या पड़ेगी बताओ, हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना ही पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे
रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप फर्म की कितनी सिचुएशन है बताओ? 4। कितनी सिचुएशन है बेटा? 4। पहली क्या है बेटा? चेंज इन पीएसआर। क्या है बेटा? चेंज इन पीएसआर। जब भी आपका पीएसआर होगा आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। और जब भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होगा बेटा, क्या होगा बताओ? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन होगा, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? उस दिन भी आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तीसरा बताओ, यहाँ पे वैल्यूएशन कब करना पड़ेगा? बोलो फटाफट, कब करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी आपका पार्टनर क्या होगा बेटा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तब भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और लास्ट क्या है? लास्ट हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्या बेटा? डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी तुम्हारा पार्टनर मर जाएगा तब भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ गुडविल का वैल्यूएशन कब कब करना पड़ेगा? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। और ध्यान सुना, कल मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ध्यान सुना, कोई सा भी चैप्टर लो, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, सभी पार्टनर्स में सेम ही एक ही टॉपिक है जिसका नाम क्या है बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप चाहे चेंज इन पीएसआर में पढ़ो, आप चाहो तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ो, आप चाहो तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ो, आप चाहो तो डेथ ऑफ ए पार्टनर पढ़ो, लेकिन सब में एक ही चैप्टर है, एक ही टॉपिक है जिसका नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम कहां पे पढ़ने वाले बताओ? चेंज इन पीएसआर में, ठीक है। मेरी बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन सुनो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आपको कहां पूछा जा सकता है क्वेश्चन? चेंज इन पीएसआर में पूछा जा सकता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में पूछा जा सकता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पूछा जा सकता है और डेथ ऑफ पार्टनर में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन बनता है। और सर हर साल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आता है, जिसका हम बिल्कुल अच्छे से कौन से वीडियो में पढ़ने वाले बेटा? नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बहुत ही शानदार रिसर्च कंटेंट करने वाले हैं, ठीक है।